हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की क्या हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है, कहाँ पे सपोर्ट हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ पे आपके लिए बाइंग एंट्री हो सकती है, कहाँ पे आपके लिए सेलिंग एंट्रीज हो सकती है, इन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको हमारा एक पैटर्न नजर आ रहा है। मार्केट ने एक पर्टिकुलर रेंज में मोमेंटम दिखा है और मैंने आपको हमेशा बताया जब भी मार्केट किसी रेंज में जाएगा या फिर साइडवेज मोमेंटम करेगा, आपको हमारा एक पैटर्न जरूर दिखाई देगा। और मैंने आपको 4 पैटर्न बताए। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, पैरेलल लाइन से बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। इन चारों पैटर्न्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे साफ साफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इस जोन में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, आपको सपोर्ट दिखाई। साथ के साथ इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस पूरे मार्केट के दौरान जिसने भी इसे ऑब्जर्व कर लिया होगा, उसे पता रहता है कि सपोर्ट कहाँ पे मार्केट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। देखो, देने को इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी दे सकता है या इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी दे सकता है, लेकिन फिर भी हम एक कंफर्मेशन लेके चलते हैं या एक एज्यूम करके चलते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। मान लो यहाँ पे आपने बाइंग पोजीशन बनाई, तो आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इसलिए रिवर्सल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये मान लो आपने सेलिंग पोजीशन बनाई में और मार्केट गिरने लगा, आपको पता है कि यहाँ पे जाके मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक तो आपको मार्केट की पर्टिकुलर रेंज का आइडिया हो जाता है। अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो दोबारा से एंट्री ले सकते हैं हम, या फिर ब्रेकआउट दे दिया फिर दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। तो पहली तो ये चीज पता लग गई। दूसरा, अब इसमें ध्यान क्या देना है, कल को भी आपको इस पे नजर रखनी है, क्योंकि हमारे पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जब भी ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको नजर आता है, या तो उसके ब्रेकआउट मिलने के चांसेस रहते हैं जितना भी वो नैरो होता जाएगा, या फिर ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस रहते हैं। ब्रेकआउट मिलता है तो हमें मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें मिलती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। हम सिर्फ इसी बेस पे बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे, हम प्राइस एक्शन भी देखेंगे। प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं, हम पेवेट पॉइंट भी देखेंगे, पेवेट पॉइंट की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं। साथ के साथ हम यहाँ पे ऑप्शन चेन भी देखेंगे, ऑप्शन चेन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं। बेफिक्र रहिए, हम इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता था कि पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। जिस किसी ने भी इसे कल के लिए मेरे से पहले मार्क कर लिया, वो कमेंट करके जरूर बताना। इससे मुझे पता लगता रहेगा कि आप इन चीज़ों को पहचान भी पा रहे हो कि नहीं मार्केट में। जैसे कि हमें यहाँ पे अपना एक पैटर्न नजर आया था और यहाँ पे सीधा सीधा हमें ब्रेकडाउन मिला था, अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। देखते हैं कल क्या होने वाला है, इसका ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा। जो भी सिचुएशन रहेगी वो कल देखेंगे, लेकिन आप इसे मार्क करके जरूर रखेंगे ट्रेडिंग करने से पहले। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कह दूं कि वीडियो को लाइक कर दो अभी। साथ के साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, इससे आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस मत करो। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे जो पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,700 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे इस जोन में हमें रेजिस्टेंस दिखाई दिया, इस जोन में रेजिस्टेंस दिखाई दिया, यानी कि 30 को भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और 31st को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। ये सेम ही लेवल हमने कल भी डिस्कस किया था और हमने बताया था कि अगर मार्केट इसके जोन के आसपास गया तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। फिलहाल ये वाला लेवल तो आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमने ये आपको दो रेजिस्टेंस जोन बताए थे। तो यहाँ पे कल के लिए हमारा ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 16,800 हमें अगला रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको इसे ध्यान में रखते हुए चलना है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया,
इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,550 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप 2 जून को यानी कि आज देखेंगे, आज भी मार्केट ने पहले तो रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। और मैंने आपको बताया हुआ है, अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट जोन में बदल जाता है, फिर से ब्रेकडाउन मिला फिर से रेजिस्टेंस में बदल जाएगा, फिर से ब्रेकआउट मिला फिर से सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 1 जून को देखेंगे, 1 जून को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था, और ब्रेकडाउन देने के बाद जब मार्केट रिवर्सल आया था वापस, इसी जोन में आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था, और ये रेजिस्टेंस बरकरार रहा था सेकंड को, जो कि आप यहाँ पे फर्स्ट हाफ में देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 31 को भी देखेंगे, 31 को भी आपको इस जोन में अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इस पे भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो इसलिए हमने इसे फाइंड आउट किया आपके लिए। 16,550 आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उस स्थिति में जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,450 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 जून यानी कि आज के दिन भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। सिर्फ इतना नहीं, 1 जून की बात करें यानी कि कल की बात करें, जब मार्केट में गिरावट आई थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने अपसाइड दिखाया था। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से हमने आपको सपोर्ट भी बता दिया और रेजिस्टेंस भी बता दिया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,575 की है, वहीं ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 16,640 की, जो कि आप देखेंगे 1 जून का हाई भी। अब जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसे समझो, जो ये 16,648 का लेवल है, यानी कि जो ये 1 जून का हाई है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो यानी कि यहाँ पे 1 जून का डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। साथ ही साथ जो 2 जून है, ये इसके लगभग पास है, लेकिन नीचे है, आप यहाँ पे देखेंगे आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि 2 जून का भी जो डे हाई है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई आपको दिखाई देगी। हालांकि 1 जून का जो हाई था, वहां पे जो आज 2 जून का हाई बना है, वो रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक मजबूत आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन भी हो जाता है, और यहाँ पे मार्केट पहले भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम कर चुका। तो इसलिए अगर इससे बाहर निकलता है और अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ निकलता है, तो आपको मार्केट में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,666 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,747 आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 16,811 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,537 पे आपको नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,455 पे दिखाई दे रहा है। अगर ब्रेकडाउन मार्केट ने इसका दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,407 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको दोनों पे ही नजर रखते हुए चलनी, समझ गए आप अच्छी तरीके से। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन पे हमें क्या देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे आप देखेंगे 9 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,700 पे आप देखेंगे 21.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 16,800 पे, जहाँ पे आपको 16.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,600 पे आप देख सकते हैं 16.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 16,500 पे, यहाँ पे 23.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। वेबसाइट पे आपको दोनों आर्टिकल प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है और साथ ही साथ हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चार्ट पैटर्न को सीखना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज चल रही थी जिसमें 13 एपिसोड प्रोवाइड किए गए थे, अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न के आपको 2 एपिसोड प्रोवाइड किए जा चुके हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन पे भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। इस आर्टिकल के नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाइए कमेंट कीजिए और वेबसाइट के भी नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।